आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में पूछा गया है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का सामान्य आईयूपीएसी नाम क्या होता है और इसे किस प्रकार इसकी व्युत्पत्ति किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें किसके बारे में पूछा गया है? यहाँ पर दोस्तों हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसकी परिभाषा यहाँ पर क्या बन जाएगी दोस्तों? हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है ये जिन कार्बनिक यौगिक में हमारा कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, इसे हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर अगर मैं क्रियात्मक समूह की बात करूं, ठीक है, ये हमारा हो गया क्रियात्मक समूह, और यहाँ पर जो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसमें हमें क्रियात्मक समूह के रूप में किस तरह से देखा जाता है दोस्तों? ये होता है हमारा R, जो कि होता है हमारा एल्केन समूह, और यहाँ पर क्या जुड़ा होता है? यहाँ पर जुड़ा होता है हमारा COOH, जो कि हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह को दिखाता है। ठीक है, और अगर दोस्तों मैं यहाँ पर इसकी व्युत्पत्ति के बारे में पूछा गया है, तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी संरचना देख लेते हैं कि इसकी संरचना यहाँ पर क्या होती है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा क्रियात्मक समूह है, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इसकी संरचना की बात करें तो ये हो गया हमारा कार्बन, जिसके साथ में द्विबंध के साथ जुड़ा होता है ऑक्सीजन, और यहाँ पर एकल बंध के साथ में जुड़ा होता है OH से, और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हमारा एल्केन समूह इस तरीके से R के द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये हो गई दोस्तों इसकी क्या हो गई? ये हो गई कार्बोक्सिलिक अम्ल की संरचना। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम इसका आईयूपीएसी के नाम के बारे में देख लेते हैं कि इसका जो आईयूपैक नाम है वो किस तरह से निर्धारित होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी यहाँ पर इसका आईयूपैक में नाम लिखा जाता है तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? हम यहाँ पर देखते हैं कार्बन की संख्या, कि यहाँ पर जो हमारा ये R हमारा क्या है दोस्तों? यहाँ पर हमारा R जो एल्केन है इसमें कितने कार्बन है? तो हम यहाँ पर कार्बन की संख्या के आधार पर इसकी प्राथमिकता देखते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कार्बन की संख्या का सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं, उसके पश्चात यहाँ पर जो हमारा प्रत्यय लगता है, प्रत्यय वो हमारा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के लिए क्या लग जाता है? वो लग जाता है हमारा ओइक अम्ल। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा ओइक अम्ल, ये हमारा प्रत्यय लगता है। तो अब दोस्तों हम एक एक करके यहाँ पर कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि हमारे जो कार्बन की संख्या के आधार पर इसके आईयूपीएसी नाम किस तरह से यहाँ पर लिखे जाएंगे, जो कि हमें प्रश्न में पूछा गया है, इसका सामान्य आईयूपीएसी नाम। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि कार्बन की संख्या अगर 1 होती है तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि अगर कार्बन की संख्या 1 होगी तो यहाँ पर हमारा जो R है, R की जगह दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा? एक कार्बन के लिए हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पर हमारा हो जाएगा HCOOH। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या है? एक कार्बन है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो है एक कार्बन है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि C कितना है? कार्बन हमारे पास 1 है। तो दोस्तों अगर मैं इसका आईयूपैक में नाम देखूं तो इस श्रृंखला का आईयूपैक में नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? एक कार्बन के लिए हम कह सकते हैं कि एक कार्बन है, मतलब कि क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा मेथ। ठीक है, अब मेथ में हमारा प्रत्यय क्या लगेगा? ओइक अम्ल, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेथेनोइक अम्ल। तो ये हो गया दोस्तों इसका आईयूपैक नेम। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों हम 2 कार्बन के लिए देख लेते हैं। तो 2 कार्बन के लिए हमारा होता है, इसमें कार्बन की संख्या 2 होगी, तो 2 कार्बन के लिए दोस्तों हम यहाँ पर कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा CH3, जहां पर है एक कार्बन, और दूसरा कार्बन क्या होगा? ये इसी तरह से जुड़ा रहेगा, ये हो गया हमारा COOH। अब दोस्तों यहाँ पर अगर इसका नाम देखा जाए तो यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हमारा क्या होता है? एथ होता है, तो ये हो गया हमारा एथ। अब यहाँ पर प्रत्यय लगेगा हमारा ओइक अम्ल, तो ये क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों इसका आईयूपैक में नाम। और यही दोस्तों मैं प्रश्न में पूछा गया था कि हमें यहाँ पर जो क्या बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य आईयूपीएसी नाम बताना था कि किस तरह से होता है और इसकी उत्पत्ति किस तरह से होती है, ये हमें प्रश्न में पूछा गया था। और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।